बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हमारा इंटरमीडिएट पार्ट 1 का चैप्टर 4 जो चैप्टर है तलब, उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कानूनी तलब है, उसको हम डिटेल के साथ दुनिया गोशवारा बताएगा, हम बात करेंगे। और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन आइंदा आने वाले फ्यूचर में आसानी से समझ भी आ जाएगा और आप उसको इम्तिहान में अच्छे तरीके से पुट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उस क्वेश्चन का नाम है कानूनी तलब, लॉ ऑफ डिमांड। अब इसमें क्या सादा सा इसमें डेफिनेशन है इसकी कि याद रखिएगा हमारी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कि हम जब कोई चीज़ हमें कोई सस्ती मिलती है तो हम ज़्यादा खरीदते हैं, और अगर वो चीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए तो हम उसको मिकदार को कम कर देते हैं, खरीदते उसको जरूर है लेकिन उसकी मिकदार को कम कर देते हैं। तो यही चीज़ हम इसको डिस्कस करते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बाकी हालात बदस्तूर रहते हुए अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, यानी कुछ हालात को कुछ सिचुएशन को हमें फर्क भी करना पड़ता है कि वो तब्दील ना हो किसी शय की कीमत में इजाफे से। अगर वो चीज की कीमत प्राइस बढ़ जाती है तो उस शय की तलब कम हो जाती है, यानी कीमतें क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो उसकी मिकदार में ऑटोमेटिकली कमी आएगी। मैंने ये चीज आपको पहले बताई है कि कीमत में और जो तलब में जो ताल्लुक होता है वो माकूस होता है, इनवर्स होता है बच्चों, यानी कि उलट होता है। कीमत ज्यादा होगी तो तलब कम होगी, कीमत कम होगी तो तलब ज्यादा होगी। तो लिहाजा बाकी चीजें हम अपनी जगह पे रखते हुए अगर किसी शय की कीमत में इजाफा होगा तो उसकी तलब कम हो जाएगी, और इस तरह अगर किसी शय की कीमत कम होगी, सस्ती हो जाएगी, चीप मिलेगी, तो उसकी मिकदार जो है तलब बढ़ जाती है। दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। ओके जी, बात अंडरस्टैंड होगी। कीमतें ज्यादा होने से तलब कम हो जाती है, कीमतें कम होने से तलब बढ़ जाती है। इसी चीज को हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। और याद रखिएगा जो कीमत और जो तलब है उसमें जो ताल्लुक है जो वो माकूस होता है, उलट होता है। दोनों चीजें या एक बढ़ेगी या कम होगी, या कम होगी वो ज्यादा होगी। अब इसको प्रैक्टिकल तौर पर समझने के लिए हम इसकी वजाहत एक गोशवारे यानी टेबल के जरिए भी अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने आपके सामने एक चीज रखी है, मिसाल के तौर पे हमारे पास चावल है, हम उस चीज को चावल की कीमत को किसके साथ, इसके मिकदार के साथ कंपैरिजन करते हैं। हम फर्ज करते हैं कि चावल की कीमत जब 50 रुपए पर केजी थी, 1 किलो 50 रुपए की थी, तो मैं अपने घर के लिए इस चावल की जो मिकदार है वो 10 किलो खरीद रहा था पूरे महीने के लिए। कि जब कीमत कितनी थी बच्चों, 50 रुपए, तो मैं कितनी दी रहा था, 10 रुपए। लेकिन जैसे ही चावल की कीमत में इजाफा हो जाता है, अब चावल 50 रुपए की बजाय मुझे 100 रुपए पर केजी मिल रही है, तो मैंने ऑटोमेटिकली उसकी कीमत को, उसकी मिकदार को क्या कर दिया, कम कर दिया। चावल की कीमत बढ़ी तो मिकदार में 10 के बजाय 8 किलो मिल रही। इस तरह से जब चावल की कीमत मजीद बढ़ रही है तो मैंने मिकदार मजीद कम कर दी। जब चावल की कीमत 200 रुपए हो रही है तो मैंने मिकदार 4 किलो कर दी। जब चावल 250 रुपए की किलो मिल रहे हैं आपको, मैंने उसकी मिकदार 2 किलो मिल रही। इसका मतलब हमने यहाँ से क्या बात की है कि कीमत बच्चों यहाँ पर बढ़ रही है लेकिन मिकदार यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एक साइड हमने इस कानून की यहाँ पर डिस्कस की कि कीमत के बढ़ जाने से मिकदार में कमी आती है। अब अगर आप इस साइड को उल्टा देख लो, यहाँ से ऊपर की तरफ आ जाओ, जब कीमत में कमी हो रही है, फिर जब 250 रुपए किलो से 200 होते हैं, 200 से 150 होते हैं, 150 से 100 होते हैं, या 100 से 50 होते हैं, तो मिकदार जो आपके पास कीमत है वो कम हो रही है, तो मिकदार ऑटोमेटिकली बच्चों क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। मैं 250 रुपए किलो पर 2 किलो खरीदता हूँ, कीमत कम हुई तो मैंने 4 किलो कर दिया, कीमत और कम हुई तो मैंने 6 किलो कर दिया। इस तरह से 100 तो दोनों जगह पर हमारा ये हमने यहाँ पे साबित किया। कीमत ज्यादा होने से मिकदार कम हो जाती है और कीमत कम होने से मिकदार बढ़ जाती है। आई होप आपको ये बात अंडरस्टैंड होगी। अब इसी को क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड होती है, तलब क्या है,
इसकी वजाहत या गोशवारा और डायग्राम करें। डायग्राम भी हम यहाँ पर इसको जरूर अंडरस्टैंड करेंगे। डायग्राम के लिए बेटा याद रखिएगा, हमें एक एक्स एक्सिस बनाना है और एक वाई एक्सिस बनाना है। एक्स एक्सिस पर हमेशा हम शय की मिकदार को लिखते हैं, यानी ये हमारी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर आ जाएगी। जिस तरह यहाँ पर क्वांटिटी 2 4 6, तो यहाँ पर डिवीजन स्टार्ट 0 से होगा, फिर हम 2 4 6 8 10 यहाँ पे खास तरह से उसको बढ़ा देंगे, और जो आपकी कीमत है वो हम वाई एक्सिस पर रखते हैं, जो 50 है 100 है 150 200 150। अब पहले बात में आप फोकस करो, जब कीमत 50 रुपए थी, तलब कितनी थी बच्चों 10 किलो, तो हम यहाँ पर इसको जरा देखते हैं। जब कीमत मेरी 50 रुपए है, मैं इसको यहाँ पर सीक्वेंस के साथ यहाँ पर, और मेरी तलब कितनी है वो 10 होती है, हम इसको इस तरह से इसका ग्राफ के साथ अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ये मेरा पहला नुकता इस जगह पर। दूसरे में देखिए, जब कीमत 100 रुपए होगी, कीमत बढ़ गई तो मिकदार में ऑटोमेटिकली क्यों नहीं होगी, कीमत 100 रुपए हो गई है, मिकदार आपकी 8 रुपए रह गई है, तो हम इसको इस तरह से एक सीक्वेंस के साथ यहाँ पर मिला सकते हैं। तो ये मेरा दूसरा नुकता आ जाएगा। तीसरे नुकते में अगर हम बात करें कि जब हमारे पास कीमत ज्यादा मजीद होगी 150 होती है, तो तलब आपकी और कम हो जाएगी, वो आप पर 6 किलोग्राम पर आ जाएगी। यहाँ हम देख सकते हैं ये किलोग्राम है और ये आपके पास कीमत जो है वो रुपए के अंदर है। तीसरी बात जो चौथे नंबर पर, जब कीमत मजीद बढ़ जाती है 200 रुपये हो जाती है, तलब मजीद कम होकर 4 किलो पर आ गई। जब कीमत और बढ़ गई तो हमारी तलब मजीद जो कम होकर 2 रुपये पर आ गई, तो हम इस हद को हमेशा इस शक्ल के अंदर बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा हद जो है वो ये शो करता है कि ये मनफी रुझान है, मनफी है। हमारा हद तलब हमेशा झुकाव के उसका मनफी होता है, जिसे हम कह सकते हैं हद तलब। बात समझ आ गई बच्चों? तो ये उसकी बात करें कि जब कीमत 50 रुपए से 100 रुपए पर हो जाती है, तो तलब हमारी 10 से 8 हो जाती है। कीमत में 100 से 50 होती है, तलब हमारी मजीद गिरती चली जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कीमत के बढ़ने से तलब कम हो जाती है, कीमत के कम होने से तलब में इजाफा हो जाता है। इसको हम नजरिया गोशवारा भी आपके सामने वजाहत कर दी। आई होप ये छोटा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन जो है आपको समझ आ गया होगा। आप मुझे कमेंट्स में जरूर अपने बारे में बताएं कि ये क्वेश्चन आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं। तो किसी कंफ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।